हेलो। क्या हाल चाल। आशा करते हैं मित्रों आपका एकदम हाल एकदम मस्त होगा। कैसा होगा मित्रों? एकदम मस्त होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मित्रों? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। देखिए आप लोगों को क्या मगध क्या बता रहे थे मित्रों? मगध मगध साम्राज्य बता रहे थे। मगध क्या बता रहे थे मित्रों? मगध मगध को आप मगध का आप लोग क्या बताते थे? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश बता दिए थे। देखिए मित्रों, जब नंद वंश था ना, उसी समय विदेशी आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? विदेशी आक्रमण हुआ था। विदेशी ससुरा विदेशी वाला हम लोग को उसी टाइम से हमला करना स्टार्ट कर दिया। ससुरा क्या था? ईरान का फारस का राजा था। कौन सा? डेरियस। क्या था? डेरियस। जो हखमनी वंश का राजा था। किसका मित्रों? हखमनी वंश का। वो क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ? जीत नहीं पाया मित्रों। क्या हुआ? जीत नहीं पाया। उसी ससुरा ने सबसे पहले पत्थर पर लिखना शुरू किया था। क्या किया था? पत्थर पर लिखना शुरू किया था मित्रों। देखिए, हकमनी वंश का डेरियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण डेरियस हकमनी वंश का। ससुरा एक बार तो चल के कहाँ का था? ईरान का, फारस का था। एक करके चला गया। उसके बाद क्या हुआ? ये हार गया। उसी कौन किसके टाइम में? किसके टाइम में मित्रों? घानानंद के टाइम में। किसके टाइम में? घानानंद के समय में। घानानंद बहुत ज़्यादा सेना रखता था। इसके बाद आया, तब तक ये दूसरे हम पे ये भारत पे आक्रमण करने आया था। तब तक इस पे कौन गया? तो इस पे आक्रमण कर दिया यूनान का राजा। कौन? यूनान का राजा कर दिया मकसुदुनिया का सिकंदर। सिकंदर का नाम सुने हैं ना? अरे वो सिकंदर बहुत सॉन्ग सुनते हैं। मोटिवेशनल वाला है। लेकिन मित्रों, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। क्या कहा गया है? बारिश से यूं ही नहीं मिलती धरती। क्यों नहीं मिलती? बारिश से यूं ही नहीं मिलती मित्रों धरती। दिन भर उसको जलना पड़ता है। और सफलता के लिए मित्रों घुटने के बल भी चला चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घुटने के बल भी चलना पड़ता है। देख लीजिए, अगर सफलता चाहिए तो एकदम दशा खराब भी हो जाए तब भी कार्य करते रहिए। तभी जाकर पहाड़ पर देखते हैं लोग झुक कर चलते हैं। झुक कर घुटने के बल, तभी जाकर ना सफलता होती है। और चिट्टी पहाड़ पर चलते हुए 100 बार फिसलती है। यूं ही उसका नाम जय जयकार नहीं होता। और कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता मित्रों। क्या हुआ? तो क्या हुआ ससुर? क्या हुआ कि इस पे हमला कर दिया यूनान का सिकंदर। सिकंदर का माता का नाम था ओलंपिया। और पिता का क्या नाम था मित्रों? पिता का नाम था फिलिप्स। और इसका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 356। कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था सिकंदर का। सिकंदर क्या था कि इसका गुरु थे अरस्तु। अरस्तु का गुरु थे प्लेटो। प्लेटो का गुरु थे कौन था? प्लेटो का सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात था। सुकरात को पता है क्या हुआ था? ये बलि का विरोध किए थे। इसको राजा क्या किया कि जहर पिलाकर मार डाला। जहर पिलाकर। तो ये क्या किया? हमला किया और एक के बार में सिकंदर जीत लिया। एक के बार में ईरान जीत लिया। ईरान का राजा आया था भारत पर आक्रमण, तो ये कैसे छोड़ता? ये भी आ गया भारत पर आक्रमण करने। भारत पर आक्रमण किया कहाँ? पहले गंधर्व में किया। गंधर्व का राजा था कौन था? गंधर्व का राजा था ये आम्भिक था। आम्भिक ससुरा चूहा था। पहले ही सिलेंडर कर दिया, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। ससुरा कहीं का योद्धा वही होता है जो लड़ता है। मैदान छोड़ने वाले को तो क्या कहा जाता है? चूहा कहा जाता है। इसी तरह हम लोग को मैदान छोड़ के भागना चाहिए। अरे सफल सफल एक दिन सफलता भी आपकी कदम चूमेगी मित्रों। सफलता भी आपकी टाइम खुलती है। इसलिए सफलता के बिना मैदान छोड़ के भागना नहीं है। जब तक सफल नहीं हो मैदान नहीं छोड़ना है, लेकिन दिल से मेहनत करना है मित्रों। कैसे? दिल से मेहनत करना है। तो मित्रों देखिए,
आंभिक था पहले ही सिलेंडर का, नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर किस पे हमला किया? झेलम नदी के किनारे। क्या? झेलम नदी के किनारे फिर पोरस एक राजा था, उस पर हमला किया। पोरस कहाँ का राजा था मित्रों? ये उधर उसके बगल वाला राज्य का था पोरस। पोरस पोरस को आंभिक समझा था। पोरस पूरा लड़ाई किया, हार गया, लेकिन उसका नाम एकदम इतिहास में हो गया कि लड़ाई किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसका लड़ाई देखकर सिकंदर खुश हो गया। उसकी बेटी, सॉरी उसकी पत्नी, कौन? रुखसाना या रुखसाना रुखसाना या रुखसाना उसकी पत्नी थी। वो भी खुश हो गई कि अरे पोरस बहुत अच्छा आदमी, योद्धा है, लड़के हारा है। उसको अपना एक निकाली धागा और कलाई में बांध दी, कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो। क्या हो? आज से तुम मेरे भाई हो। मेरे पति सिकंदर का सहायता करा। हम लोग भारत का आक्रमण करने आए थे। क्या करने आए थे? भारत का आक्रमण करने आए थे। तो पोरस क्या हुआ? पोरस का बहुत ज़्यादा बड़ाई हुआ। और पोरस का बड़ाई हुआ, उसके बाद सिकंदर का सेना एकदम थक चुकी थी मित्रों। 7 साल से लड़ाई लगातार कर रही थी। उसके बाद ब्यास नदी को पार करने से कही कि नहीं, अब नहीं लड़ेंगे हम लोग। क्या नहीं करेंगे? लड़ेंगे नहीं। सिकंदर का सेना 7 साल हो गया था। ब्यास नदी में क्या आ गया था? बाढ़ आ गया था। बहुत सारा कारण था, इसके लिए सेना उसकी मना कर दी। लगातार 7 आ रहा। नंद पर, मगध पर हमला करने आया था। क्यों करने आया था? उसको हाथी चाहिए थी और बढ़ई, कारपेंटर चाहिए थी। यहाँ का बढ़ई बहुत अच्छे होते थे। आगे बताएंगे कितने अच्छे थे कि ससुराई का या विदेशी, तो उसको लगा कि भगवान महल बना के गए हैं, लकड़ी का बना था। तो देखिए उसका सेना साफ इनकार करी नहीं। सिकंदर भी बोला कि ससुरा सेना ही मेरा है। जब क्या हो रहा, सेना के आगे आगे चलता था, ये इतना अच्छा इंसान था। लेकिन सेना थक चुकी है। 7 साल कम होता है मित्रों। 7 साल लगातार रेगुलर नहीं, 7 साल लगातार युद्ध करते रह गए थे। तो उसके बाद जा रहा था। उसके बाद कब भारत में आक्रमण करने आया था? 326 जन्म को हुआ था 356 ईसा पूर्व में, 326 में। ससुर क्या हुआ कि जहाँ से जाया उसका थल सेना था सिल्यूकस निकेटक्स। वो बोला था नहीं 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 जाइए राजा। कहा कि जब सेना ही मना कर रही है, झेलम नदी में, सॉरी ब्यास नदी में बाढ़ आया है, कैसे पार करेंगे? नंद वंश के पास हाथी है, चलिए चलते हैं। सिकंदर वापस गया तो उसको बीमारी हो गई। ऐसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन डायरिया हो गई थी उसको। और 323 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब सिल्कट निकेटक्स फिर से मुंड बनाया। क्या बनाया? मुंड बनाया कि ससुरा नंदे न वंश होगा। तब तक इधर पंगा ले लिए थे। कौन ले लिए थे? खानानंद ने ले लिए थे। किससे? चाणक्य से। चाणक्य जाके जब सिकंदर आया था तो कहे थे कि जाकर आप समझौता कर लीजिए। लेकिन घानानंद बात ना मानकर चाणक्य को बेइज्जत करके भगाया। अरे कोई एडवाइस देने आए, कोई ज्ञानी एडवाइस देने, या कोई बड़ा आदमी आपको एडवाइस देना है तो उसको बेइज्जती कीजिएगा, जाओ तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। बात सुनी, पूरा सुनकर उसके बाद बोलना चाहिए आपकी बातों को हम ध्यान दिए हैं और इस पर विचार करेंगे। लेकिन बेइज्जती करके नहीं भगाया जाता है। कि जानते हैं, जब अपनी बोली पर आप कंट्रोल कर लीजिए, पूरा दुनिया जीत लेंगे मित्रों। ये है ना, बहुत, अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं भी आपको लात खिला सकता है, कुछ भी करा सकता है। केवल द्रौपदी क्या बोल दी थी? अंधे को अंधे होते हैं, अंधे का बेटा अंधा होता है। क्या हुआ? महाभारत हो गया। इससे बड़ा कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। केवल इतना था बात। इसलिए सोच समझ के और ज़्यादातर सोचिए कि बड़े का इज्जत कीजिए मित्रों। तो ये चाणक्य भगा दिए। चाणक्य का गुस्सा आया था और जाकर एक बहुत ही निम्न घर का लड़का को उच्च शिक्षा देकर राजा जैसा पाले। और वही क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। और टाइम मिला सीधे मार दिया। मार कर
खानानंद का कहानी खत्म और मौर्य वंश आ गया था। सिलुकट निकेटर को पता भी नहीं था कि मौर्य वंश आ गया था। और उस जानता था कि सेना बहुत है खानानंद के पास, लेकिन नेतृत्व अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ कि आज तो थोड़ा आजकल ना जमाना आ गया। हेलो, क्या कर रहे हैं? छन छन का सेकंड सेकंड का टाइम आप लोग न्यूज बताते हैं, लेकिन उस टाइम कौन बताए कि ससुरा भारत में जब तू आया था तब घानानंद थे, नंद वंश थे, जिसका सेना का नेतृत्व, सेना बहुत थी लेकिन नेतृत्व कमजोर था, तुम जानता था। लेकिन अब आ गए हैं चाणक्य के कौटिल्य का चेला चंद्रगुप्त मौर्य आ गए हैं। ससुरा मत जाओ, कौन माना करता, आजकल ना आ गया है। हेलो हेलो करके बात करने वाले। ससुरा आ गया हमला करने के लिए, आ गया। तो ससुरा हमला करने आया तो चाणक्य बहुत अच्छा ज्ञान दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छा ज्ञान दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए कि धीरे से लेकर चले गए ससुरा। ये तो था सिलकट निकेटर थल सेना, इसको लेकर चले गए पहाड़ी इलाका में। पाठ कहाँ लेके चले गए? पहाड़ इलाका में। सिलकट निकेटर को पहाड़ी इलाका में लेके चले गए और वहाँ पर हाथी उथी के साथ इसको हरा दिए। क्या हुआ? हरा दिए, इसको हरा दिए। हरा देने के बाद क्या हुआ कि अपनी बेटी को शादी करा दिया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे करा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करा दिया, जिसकी पत्नी थी हेलेन। हेलेन से शादी करा दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य पूछ रहा था, तुम्हारे अब्बू मेरे पर हमला काहे किए थे? तुम्हारे माने पिताजी क्यों हमला किए तुम्हारे? तो उसने कही कि हमको पिताजी का हाथी चाहिए था। 500 क्या एक बार गिफ्ट दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट दिए। किसको? अरे सिलुकट निकेटर्स को। हेलेन से शादी हो गया। वो तो थी क्या? ईरान की थी, सॉरी फारस, ईरान की थी, यूनानी नहीं, फारस और ईरान की थी। उसको भारतीय भाषा कहाँ से समझ में आए, इसलिए सिलुकट निकेटर मेगास्थनीज को छोड़ के गए थे। किसको? मेगास्थनीज को, जो बताता था और उनकी बातों को सुनता था। किसका? हेलेन की। किसकी? हेलेन की। और जब चंद्रगुप्त हराया सिलुकट निकेटर्स को तो दहेज में ले लिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या ले लिया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसी समय मौर्य काल के समय भारत हो गया अखंड भारत, जिसकी क्या हम लोग अभी कल्पना करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन होगा अखंड भारत। तो क्या हुआ? मेगास्थनीज का बुक का क्या नाम है? इंडिका में कि मौर्य काल का लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मौर्य काल का। और कौटिल्य चंद्रगुप्त ने क्या हुआ? बहुत सारा क्या हुए? चंद्रगुप्त बहुत सारे काम किए, कहाँ कहाँ जाकर जीते। सागर अभिलेख में क्या हुआ? कम से कम भारत में भाषा समझने के लिए मेगास्थनीज को लेके अथी करके गए थे। ये बहुत इनका फेमस पुस्तक है इंडिका। सागर अभिलेख में चंद्रगुप्त ने बनाया था, जिसमें बताया गया आपातकाल के समय उस समय के राजा कैसे सहयोग करते थे। क्या? सागर अभिलेख में बिहार से जाकर सुदर्शन झील गुजरात में बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ जाकर? चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में जाकर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह सिलुकट निकेटर को हराकर पूरा यूरोप में, क्या पूरा यूरोप में, यूनान में नाम कमा लिया। कौन कमा लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे नहीं होता है, मान लीजिए वो क्रिकेट होता है तो कहीं क्रिकेट होता है इस देश से उस देश से, कोई आया विदेशी खिलाड़ी मार के चला गया एक ही दिन में, ये तो 100 में 100 तक मार दिया था, वही विदेशी खिलाड़ी था, वो हरा दिया। ऐसे ही क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिलुकट निकेटर को हराया तो ये पूरा यूनान में हो गया नाम कि ये भारत में एक राजा है, जिसको वहाँ पर क्या लिखा गया था? 16 कोटिस बोले थे। 16 कोटिस। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और वहाँ 16 कोटिस। कन्फ्यूज हो गए सब लोग।
क्या हो गया, कंफ्यूजन याद सीख गया। तो क्या हुआ, विलियम जोसेफ आया यहाँ पर। विलियम जोसेफ ने आया, भारत तथा यूनानियन इतिहास तक था। ये भारत और यूनान को दोनों को जानता था। कौन, विलियम जोसेफ। कौन, विलियम जोसेफ आया और पता लगाया तो पता चला कि यह तो सोलोकोटस तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो किसका यूनान में हुआ था चर्चा, चंद्रगुप्त मौर्य का। मित्रों, यह चंद्रगुप्त मौर्य था जो जिसको शिक्षा दिए थे, कौन दिए थे, शिक्षा दिए थे कौटिल्य चाणक्य, जो शूद्र जाति का था। या क्या, उसके बाद ये जैन धर्म अपना लिया और जब आपातकाल आया तो मगध छोड़ के चला गया कहाँ, कर्नाटक। किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु जैन धर्म में आप लोग तो जान चुके हैं। अगर भद्रबाहु के साथ बिंदुसार को क्या किया, सौंप दिया। लो, बिंदुसार बकलोलवा था। क्या था, बकलोल था। इस ससुरा को वो बताएंगे कि अपने पिता के नाम से और बेटा के नाम से परिचित है। उसको चुल्ली भर पानी में डूब जाना चाहिए। जिसको अपने पिता के और बेटा के नाम से जाना जाता हो, क्या कुछ करेगा। ससुरा कम से कम राजा का बेटा था, कम से कम तू भी नाम कमाता। तो नहीं, इसको अपना बेटा के नाम से, अशोक के नाम से जानते हैं। अशोक का पिता था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसी को कहते हैं मित्रघात। क्या कहते हैं मित्रों, मित्रघात कहते हैं। चाणक्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें बहुत ज़्यादा बात बताया गया है। उसमें बताया गया साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये आपके पास हैं तभी राज कर सकते हैं। साम मतलब बातचीत करके मामला को सुलझा दीजिए। हम लोग भी रहना चाहिए कि कोई भी अगर मैटर हो तो बातचीत करके सुलझा देना चाहिए। अब नहीं हो, अगर बातचीत से नहीं माना तो दाम माने पैसा देकर उस मामला को निपटा दीजिए। जैसे नेतवा करता है, बड़ा कांड कर लेता है, पैसा देकर निपटा देता है। उसके बाद दंड, अगर नहीं उस पर भी नहीं माना तो दंड, सेना है आपके पास, दंड दीजिए। क्या दीजिए, दंड दीजिए। दंड दीजिए। अब भेद भी, गुप्तचर भी रखिए। किसी के बारे में जानकारी है तो गुप्तचर रखिए। गुप्तचर के काम औरत बहुत ज़्यादा करती है। जब तक 4 आदमी से नहीं बताएगी और सबसे बताएगी बहना तुम नहीं कहना, बहना तुम नहीं कहना, और भी कहेगी बहना तुम नहीं कहना, ससुर पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा। पता नहीं केवल इससे लगता है पाचनों तंत्र उन लोगों का मजबूत नहीं होता जो बात नहीं बचाता। हम पुरुषों को देखिए कितना बात बचा लेते हैं। 4 गर्लफ्रेंड है, चारों को डेयरी में खिलाए हैं, क्या क्या किए हैं, मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। लेकिन औरत भी गजब करती है। फजल वाली एक तो हद ही निकल गई। देखिए कि एक अंकल जी क्या हुए कि सब्जी लेके आए, 1 घंटा से इंतजार कर रहे थे मेरी पत्नी कहाँ गई है। पत्नी देखे कि जाकर 1 घंटा हो गया, जाकर बात कर रही थी। अब बात करते करते क्या हुआ कि जाके बोले अंकल जी चल, अंकल जी जाकर बोले कि चलो, तो ठीक बोलती है ठीक है बहना, फिर बाद में बात करते हैं। 1.5 घंटा बात करके बोल रही है फिर बाद में बात करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर यार, कुछ भी छोड़िए। तो गुप्तचर भी होना चाहिए। आज शाम का काम कौन करता है, शाम मतलब बातचीत का काम करता है विदेश मंत्री अभी के डेट में। आज पैसा का काम कौन करता है, वित्त मंत्री। दंड का काम करता है आर्मी, और गुप्तचर के काम करता है राव और राव का नाम सुने ना, गुप्तचर का काम करता है। अब घनानंद के सलाहकार अमात राक्षक थे। घनानंद जब था उसका कहता था गुप्त सलाहकार अमात रक्षक थे। राजा का क्या होना चाहिए, राजन शासन की महत्वपूर्ण बातें चाणक्य बताए हैं। राजा शक्तिशाली होना चाहिए। पता नहीं राजा निकल गया उंगली जैसा,
जो भी आएगा हंस के जाएगा। राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, तुर्क बड़ा किला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा किला, कि कोई विजय नहीं प्राप्त करे। बड़ा किला रहेगा तो बड़ा राजा शक्तिशाली, बड़ा किला, उसके बाद दंड। अगर कोई भी गलत करे तो एकदम कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। वो बड़ा से बड़ा दंड दीजिएगा, क्राइम होना बंद होगा। अभी भी अगर कोई भी कांड करे, कोई भी कुछ गलत काम करे, उसको बड़ा कांड दीजिए ना, दंड, एक बार में ठीक हो जाएगा। कोई दूसरा काम ही नहीं करेगा। जैसे कोई रेपिस्ट था, उसको ससुरा का आंखें निकाल लीजिए। कम से कम ससुरा जो जो देखेगा उसको 5 जन्म तक ये सब करना का मन नहीं करेगा। दंड पारा देना चाहिए मित्रों। मित्र, राजा का मित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। मंत्री बुद्धिमान होना चाहिए। मंत्री बना दिए घड़ी के। आज ससुरा तो घर, श्रीलंका तो ससुरा एक घर के 4-4 5-5 मंत्री बनाया था। आज भोग रहा है ना। मंत्री को बुद्धिमान होना चाहिए। इन्हीं रिलेशन छोड़कर बनाते रहिए मंत्री। ससुरा सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम नेता सबके यही है, वो योग्यता नहीं देखता है। मेरे घर के हैं, पढ़े लिखे हों, सबसे आसान है नेता बनना। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। हम बेरोजगार को देखिए, पढ़कर भी बेरोजगार हैं। नेता सब बिना पढ़े हुए, खाली फूट डालो, राज करो, आजकल का नेता हो गया है। जनता का समर्थक होना चाहिए। राजा है तो जनता का समर्थक होना चाहिए मित्रों। कोष पैसा होना चाहिए। राजा बन गए या पैसा है नहीं तो क्या कीजिएगा? देश है, हथियार खरीदने का पैसा ही नहीं है, देश तब तक दूसरे देश ही हमला कर देगा। तो कोसा पैसा होना चाहिए। आज जितना विश्व बैंक के पास है ना, उससे कितना गुना ज़्यादा चीन के पास है। चीन के पास है। इसलिए चीन की समस्या जानते हैं मित्रों, चीन की समस्या बहुत ज़्यादा क्या थी? खराब थी। चीन की समस्या बहुत ज़्यादा खराब थी। वहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ते जा रहा था। तो सीधा क्या कहा? सीधा बोला कि आपको जिंदा रहना तो कोई ना कोई काम सीख लीजिए। वहाँ का सरकार बोला स्किल सीखिए, स्किल इंडिया। हम लोग के यहाँ, और ससुरा का कि एक जिला में एक ही बनाता था। हम लोग के यहाँ तो कौन कौन सा केंद्र खुल गया, और ससुरा आदमी है ले नहीं, पढ़ाने वाला कुछ है। स्किल इंडिया ऐसे ही बनेगा, उसके लिए पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा। मित्रता को एकदम अच्छा से देखना चाहिए। पाक ससुरा अमेरिका का मित्र था। अब बड़ा एक ओसामा बिन लादेन के चलते एकदम अमेरिका छोड़ी थी या पाकिस्तान को। अब आता है कि बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक आया। कौन आया? अशोक, सम्राट अशोक। अशोक बहुत ही क्या था? अशोक बहुत ही डेंजर था। वो पहले ही राजा बनने से पहले क्या हो गया था? राज्यपाल बन गया था। राज्यपाल क्यों बना था? क्या हुआ था? इसका तो राज बहुत ज़्यादा क्षेत्र पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर में कश्मीरी लोग प्रदर्शन करने लगे। तो ये 2 भाइयों को मिला था जिम्मा। कहाँ, कौन कौन, किसको किसको? एक को मिला था सुसीम को, एक इसको मिला था। सुसीम गया तो कोई बात ही नहीं मान रहा था। ये गया, इतना काट छाट किया ना, एक के बाद में शांत हो गए कश्मीर में। कश्मीर जाके कश्मीर का स्थापना किया अशोक ने। क्या किया? कश्मीर का स्थापना किया। बहुत ज़्यादा काटा। उसी के टाइम से राजा बिंदुसार को लग गया कि यही उत्तराधिकारी के लायक है। और क्या हुआ? इस ससुराई क्या हुआ कि जाके वहाँ पर हमला करके एकदम शांत माहौल बना दिया। वो उसी तरह से अपना दबदबा बना लिया कि हम ही अपने पिताजी के बाद हम ही बनेंगे। सुसीम को कहानी ख़त्म हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि ससुराई मेगास्थनीज आया था। इसके समय 2 क्या आए थे? राजदूत आए थे। और ससुरा उन लोगों से कौन कौन आया था? डेरियस आया मित्रों। तो उसके बाद आया था डेरियस और डारेनियस। डेरियस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। और ससुरा उन लोगों से क्या मांगता था? कौन अपना राजा से थोड़ा दारू बेच दे, थोड़ा
किया, एक फल अंजीर भेज दी, और थोड़ा सा मंत्रियों के लिए थोड़ा सा विद्वान मंत्री भेज दे। तो क्या राजा एक बार डांट दिया, फिलांडेन फिलांडेन डब डांट दिया, नहीं विद्वानों का हम व्यापार नहीं करते हैं। ससुरा दारू पिएगा, अंजीर खाएगा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बेटा अशोक था, नहीं तो तुम्हारा ही खत्म हो जाता। बेटा के वजह से बच गया, बिंदुसार के शासक हो गया। ये बहुत ज़्यादा कलहन। इसके बाद क्या हुआ कि इनका खत्म हो गया। अब आता है अशोक। अशोक आया। अशोक ऐसे कहा जाता है कि 99 भाइयों का मार कर तब बना था। आज सब अगम कुआ पटना में है, वहाँ के पास में एक जगह है, वहाँ पर कुआं में 99 भाई का काट काट कर बिका था। वैसे भी उस समय राजाओं का नाजायज बेटा बेटी होते रहते थे। ससुराल उस समय का राजा यही सब करता था। तो अभी उनका उसका तो 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और 269 में क्या हुआ था, 269। अब अशोक के बारे में बात बताएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, पार्ट 2 में बताएंगे मित्रों, मौर्यकाल पार्ट 2। तब तक ये नमस्कार दोस्तों।